नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की है क्लास 10 के हिंदी की असेसमेंट की वर्कशीट संख्या 10। ये आकलन कार्यपत्रक है जो पूरे 20 नंबर का है। इस कार्यपत्रक के दो भाग हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं तथा सभी प्रश्न 2 अंक के हैं, और खंड ब में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो 5 अंक के हैं। यहाँ देखिए, इस ढंग से इसके प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में कुल 5 प्रश्न हैं और खंड ब में 6 और 7 दो 5-5 अंक के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है उनके जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। डेंगू बुखार को शरीर तोड़ने वाला या डांडी बुखार भी कहते हैं। यह मलेरिया का ही एक प्रकार है। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया मौसमी बुखार हैं जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में ही फैलते हैं। आप देखते हैं कि वर्षा ऋतु के जाने के बाद सितंबर अक्टूबर में डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, दिल्ली में भी। और डेंगू बुखार एक पीले बुखार फैलाने वाले मच्छर से फैलता है जिसको एडिस इजिप्टी कहते हैं। एडिस इजिप्टी नामक मच्छर इस बुखार को फैलाता है। इस बीमारी को एशियाई टाइगर मच्छर भी फैलाता है। पिछले कुछ वर्षों में डेंगू बीमारी के प्रकोप में भारी वृद्धि हुई है। यह एक विषाणु रोग है जिससे प्रति वर्ष भारत में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। डेंगू बुखार की अवधि 2 से 5 दिन मानी जाती है। इसमें 40 डिग्री सेल्सियस तक तेज बुखार चढ़ता है। शरीर में ददौरे पड़ जाते हैं, मतलब दाग होते हैं। चकत्ता जिसको आप लोग बोलते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। और जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द होता है। इनके साथ साथ सिर दर्द, आंखों में जलन तथा धूप से घबराहट होती है। नींद कम आती है। शरीर में 7-8 दिन दर्द रहता है। कुछ बीमारियों के शरीर में दर्द 1 वर्ष तक रहता है। खून जांच के द्वारा डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद है, भारत में डेंगू वायरस का 1950 में पता लगा था, जब खून के नमूनों से डेंगू वायरस को अलग किया गया था। पिछली 3-4 दशकों से वर्षा ऋतु में यह बीमारी या महामारी का रूप धारण कर रही है। महामारी उस बीमारी को कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हताहत होते हैं, मारे जाते हैं, उसको महामारी बोलते हैं। इस बीमारी से लगभग संपूर्ण भारत प्रभावित है। इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए मच्छर से बचना जरूरी है, विशेषकर एडिस से। मच्छरों से बचने के अतिरिक्त लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना, खिड़कियों दरवाजों पर पॉली लगाना, कपड़ों को पाइरेथाराइड से धोना आदि बचाव के तरीके हैं। वैसे तो चिकनगुनिया का कोई विशेष इलाज नहीं है, न ही कोई इसका टीका विकसित हुआ है। इसके मरीजों को क्लोरोक्विन दवा दी जाती है तथा ददौरों को कम करने के उपाय किए जाते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने एक संपूर्ण योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत सभी ग्रामीण अधिवासियों को इस बीमारी से मुक्त कराने का प्रोग्राम है। इसमें मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को समाप्त करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि कैसे डेंगू प्रभावित करता है लोगों को और डेंगू फैलता कैसे, उसके बचाव के क्या उपाय हैं और सरकार डेंगू से बचाव के क्या क्या काम कर रही है। इसके बाद अब कुछ प्रश्न है खंड अ के, जो 2-2 अंक के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया किस प्रकार के बुखार हैं। तो यह डांडी बुखार बोलिएगा, यह डांडी बुखार है। इसका उत्तर होगा डांडी बुखार। उसके बाद प्रश्न 2 है कि डेंगू और चिकनगुनिया सामान्यतः किस ऋतु में फैलता है। तो यह वर्षा ऋतु में फैलता है। वर्षा ऋतु लिखिएगा। डेंगू और चिकनगुनिया वर्षा ऋतु में फैलता है। और प्रश्न 3 है कि दिल्ली में कौन से माह मुख्यतः वर्षा के होते हैं। तो दिल्ली में जुलाई से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। तो आप लिखेंगे जुलाई से सितंबर तक वर्षा वाले माह हैं, और इन्हीं महीनों में डेंगू का प्रकोप भी ज़्यादा बढ़ता है। डेंगू बुखार की अवधि सामान्यतः कितने दिनों की मानी जाती है। तो यह 2 से 5 दिन की होती है। दो से 5 दिन, ठीक। इसका उत्तर हो जाएगा 2 से 5 दिन की। और 5वां प्रश्न है कि डेंगू एवं चिकनगुनिया बुखार का पता कैसे लगाया जाता है। तो यह खून जांच के द्वारा इसका पता लगाते हैं, खून जांच द्वारा।
खून जांच द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्न कर लिए। अब 2 प्रश्न है, तो इन दोनों प्रश्नों के लिए हम लोग चलते हैं आंसर शीट पर। ये कुछ लंबे प्रश्न हैं, इसलिए इनको लिख कर देखना पड़ेगा। प्रश्न 6 है कि डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए मच्छर से बचना जरूरी है। दूसरा उपाय है कि मच्छरों से बचने का तरीका लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए और खिड़कियों दरवाजों पर पॉली लगाना चाहिए। कपड़ों को पाइरेथ्राइड से धोना चाहिए। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि डेंगू चिकनगुनिया पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में लिखिए। तो आप अपने स्तर पर डेंगू चिकनगुनिया से बचाव के लिए क्या सुझाव देंगे। तो इसका उत्तर है कि डेंगू और चिकनगुनिया पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा एक संपूर्ण योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत सभी ग्रामीण अधिवासियों को इस बीमारी से मुक्त कराने का प्रोग्राम है। इसमें मच्छर पैदा होने वाले स्थानों को समाप्त करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। खिड़कियों पर पॉली लगाना चाहिए ताकि बाहर से मच्छर प्रवेश न कर सकें और लंबी आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए। मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को सीखा और इसको अपनाएंगे तो हम डेंगू से बच सकते हैं। तो इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।